पिछले 18 साल के प्रैक्टिस में ना एक चीज़ सामने आ रही है। हमारे पुणे में जैसे जैसे आईटी सेक्टर बढ़ गया है, एक कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया ना, तब से स्पाइन के यानी कि रीढ़ के हड्डी की इंजरी के पेशेंट बहुत सारे बढ़ रहे हैं यार। क्या हो रहा है कि ये आईटी के जो बंदे जितने भी रहते हैं ना, ये दिन भर एक कुर्सी पर बैठ के या ऐसे कुछ निकाल के वो कंप्यूटर के सामने या पीसी लैपटॉप के सामने बैठ के रहते हैं। बराबर यहाँ पे गर्दन पे यहाँ पे आपको बेंड मारते हैं, यहाँ पीछे के कमर की हड्डी जो है वहाँ पे बेंड मारते हैं। लंबा स्पाइन और सर्वाइकल स्पाइन ये लोगों का बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रहा है। दूसरी बात, कंप्यूटर पे कंटिन्यूली काम करते हैं, वो माउस हाथ में रहता है, ये पूरा जो फ्रंट पे जो इंडेक्स फिंगर है वो उनका दबते रहता है, तो यहाँ से लेके नीचे पूरे हाथ से लेके उंगली तक वो पेन आती रहती है और वो टिपिकल रेडिएटिंग पेन रहती है। साथ में कमर में भी एक नीचे ऐसे कुछ ना उल्टा पुल्टा बैठ के जो चल रहा है सब जद्दोजहद पेट के लिए, पापी पेट के लिए, ये पेट का इम्पैक्ट नीचे रीढ़ पे जा रहा है, कमर पे जा रहा है। तो ये पेशेंट को भी हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि इनको भी लोअर बैक पेन में बहुत ज़्यादा पेन रहती है लोअर बैक में। साथ में ये पेन लोअर बैक से लेके लेफ्ट या राइट पे या कभी दोनों पैर में नीचे घुटनों और घुटने से टोही तक, वहाँ तक वो पेन पूरा रेडिएटिंग हो जाता है। टिंगलिंग सेंसेशन रहता है, नमनेस रहता है। टिंगलिंग यानी कि चीटी काटते हैं ना, हम बोलते हैं कि चीटी चल रही है मेरे पैर में या पैर मेरा पूरा सुन्न पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट कंप्लेंट लेके आते हैं। और ख़राब बात क्या है कि इसमें ये सारे यंग बच्चे हैं, 23-24 साल के बच्चे कमर पकड़ के आ जाते हैं, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ डॉक्टर साहब, मेरा बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर सा आ रहा है गर्दन, क्योंकि ऊपर के सर्वाइकल स्पाइन में अगर प्रॉब्लम होता है तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबली उसका जो फटेगा जो है या चक्कर आना वो भी शुरू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम उनके चक्कर के नहीं रहते, वो प्रॉब्लम रहते हैं उनके रीढ़ की हड्डी के, और उसका रीज़न है आपका पोस्चर जो है, यानी बैठने का आपका जो स्टाइल है ना वो गलत आ रहा है। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें सुधरनी पड़ेगी, वो आपको खुद को बदलना पड़ेगा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली डाइट लेना पड़ेगा। देखो भाई, एक बात तो तय है, आप एक बार आर्थो के पास गए ना, वो 2-4 दिन आपको पेन किलर देगा, 1 महीने देगा, 2 महीने का, तीसरे महीने बंदा बोलेगा आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी ये बिलो 30 एज पे अगर ऑपरेशन होगा ना, एक बार वहाँ पर खोल दिया तो आपका नेचुरल अलाइनमेंट वो पूरा बिगड़ जाता है। और एक बार नेचुरल अलाइनमेंट बिगड़ गया, कभी भी गलती से आप गिर गए या कुछ अनकंडीशनल जो है, जो होना नहीं चाहिए, वो चीज़ें अगर हो गई तो ज़िंदगी में पछताना पड़ता है। तो बेटर ऑप्शन यहाँ पे आयुर्वेद उपचार आपको बहुत ही मददगार रहते हैं। कम से कम आपके अगले 20-25 साल तो आराम से निकल जाते हैं। अगर बाद में आप लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं, आप रूटीन डाइट प्रॉपर्ली करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप दिन भर जो पोस्चर में बैठते हैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा रेस्ट देके छोटे छोटे एक्सरसाइज करते हैं, तो आप इससे निजात पा सकते हैं। साथ में अभी जो गवर्नमेंट ने एमेंडम पास किए हैं 2019 से, तो ये आपको मेडिक्लेम में भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एलोपैथी में गए तो आपका खर्चा टल जाएगा, क्योंकि ये एज में ये खर्चा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे आपका अगर मेडिक्लेम, हर कंपनी का मेडिक्लेम रहता है, इंश्योरेंस रहते हैं, तो हर कंपनी में आपको उसमें आयुष कवर भी दिया है। तो ये ट्रीटमेंट आपको हमारे जो श्री आयुर्वेद हॉस्पिटल है पुणे में, यहाँ पे आपको ये मेडिक्लेम में आपको पूरा कवर होगा। आज भी हॉस्पिटल पूरा फुल है, उसका रीज़न है मेडिक्लेम की वजह से, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट भी हो जाता है, कहाँ पे आपको चीरफाड़ भी नहीं करनी है, कहाँ पे आपको तोड़फोड़ भी नहीं करना है। नेचुरल तरीके से पंचकर्मा का जो प्रोसेस है उसमें से मसाज, स्टीम, बस्ती, कटी बस्ती, मन्या बस्ती, पिंड स्वेद, पुटली का सेक आता है, ताप स्वेद आता है, अलग अलग तरह के लेप आते हैं, और साथ में कंबाइन हम देते हैं उनको फिजियोथेरेपी और योगा। उसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, वहाँ पर जो कैल्शियम कम पड़ा है वो वापस रिजेनरेट होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ की वजह से आप स्टेप बाय स्टेप उससे धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। साथ में सिर्फ आपको एक ही करना पड़ता है कि आपको रूटीनली रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। विदाउट एक्सरसाइज बैठ के एक जगह पे बैठ के कुछ भी खा के ये ठीक नहीं हो सकता। तो आपको वो रूटीन बिठाना पड़ेगा खुद को, यानी कि सुधरना पड़ेगा। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करो, या आप वो जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है ये नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद।